डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नाटो पर बड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की मदद के बिना नाटो देश कागज के शेर हैं और वो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। ऐसे कार्यों को इतिहास में याद रखा जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर पावर तक बता दिया और कहा कि नाटो देश न्यूक्लियर पावर ईरान से डर रहे हैं, लेकिन हमने ईरानी सेना पर बड़ी जीत हासिल की है। ईरान इजराइल जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के बंदर अब्बास नेवल हब पर जबरदस्त स्ट्राइक की है। बंदर अब्बास हॉर्मुज का गेटवे है और अब इजराइल इससे भी टारगेट कर रहा है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार देखा गया है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है अभी तक ही पता नहीं चल सका है। ईरान की सेना ने एक बार फिर से अपने दुश्मनों को बड़ी चेतावनी दी है। अरब के ऑयल डिपो पर हमले के बाद ईरानी सेना फुल फॉर्म में है। अब ईरान ने दुश्मन के सार्वजनिक इलाकों पर भी बम बरसाने की वार्निंग दी है। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को जंग का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम दुश्मन देशों के पार्क, टूरिस्ट प्लेस पर भी हमला करेंगे। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने बम बरसाए थे, जिसमें 400 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग जख्मी हो गए थे। अब भारत ने काबुल को मदद भेजी है। भारत की तरफ से पाकिस्तानी हमले में घायलों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। भारत सरकार ने दवाइयों, जरूरी सामानों की किट भेजी है। भारत ने काबुल के नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तान के हमले को कायरता की निशानी बताया है। ईरान इजराइल की जंग के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को उस वक्त भारी विरोध का सामना करना पड़ा जब वो सिडनी की एक मस्जिद में पहुंचे थे। ईद से पहले नमाज के लिए वहां पर मौजूद मुसलमानों ने प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का विरोध शुरू किया। जंग में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का साथ देने को लेकर लोगों में नाराजगी है। विरोध के बाद प्रधानमंत्री एल्बनीज को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ईरान के साथ जंग को लेकर इजराइल के भीतर बगावत की तस्वीरें सामने आ रही है। यरूशलेम की फेमस अल अक्सा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज पर भारी बवाल हो गया। यहां पर इजरायली सुरक्षा बल नमाजियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पूरे मस्जिद परिसर में अफरा तफरी मच गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते अमेरिका और इजरायल के खिलाफ भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय के लोग इजरायल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अली खामेनेई की तस्वीर भी लहराई। भोपाल में भी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद काला पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट किया गया। दिल्ली के जोरबाग करबला में लोगों ने काली पट्टी बांधकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। अलविदा जुमे की नमाज पर ओवैसी ने हैदराबाद की मस्जिद तकरीर दी। ओवैसी ने मिडिल ईस्ट के हालातों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों का खून बहाने वालों का इंसाफ होकर रहेगा, कयामत के दिन अत्याचार करने वालों का हिसाब होगा। ओवैसी ने ईरान के मुसलमानों से एकजुटता बनाए रखने की भी अपील की है। देश में एलपीजी संकट के बीच सरकार ने फिर माना है कि स्थिति चिंताजनक है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गैस की कमी नहीं है। अच्छी बात यह है कि पैनिक बुकिंग में काफी कमी आई है। कल करीब 55 लाख बुकिंग्स हुई थी, जो कि नॉर्मल है। कालाबाजारी और जमाखोरी पर नजर रखने के लिए सभी राज्यों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पिछले एक हफ्ते में करीब 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से ये साफ किया है कि पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों को लेकर अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी 22 भारतीय जहाज और नाविक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में 25 नाविकों को सुरक्षित भारत लाया गया। सरकार ने बताया कि मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री ने गुरुवार को 5 देशों के नेताओं से बातचीत में तेल और गैस साइट्स पर हुए हमलों की निंदा की। मिडिल ईस्ट संकट के चलते भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। ₹2.09 से लेकर ₹2.35 तक की बढ़ोतरी हुई है दाम में। हालांकि रेगुलर पेट्रोल सामान्य दाम पर ही आपको मिलेगा। इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में भी भारी उछाल आया है। ₹22 प्रति लीटर इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत ₹109.59 प्रति लीटर हो गई है। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दीदी के 10 वचन में हर वर्ग को साधने की कोशिश है। महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर साल 18,000 रुपए हमेशा की तरह मिलते रहेंगे। बेरोजगारों को नौकरी न मिलने तक युवा साथी योजना का लाभ मिलेगा। दुआरे चिकित्सा योजना के तहत घर घर इलाज दिलाने का वादा किया गया है। ममता ने कहा है कि हम आने वाले दिनों में जिलों की संख्या भी बढ़ाएंगे। बंगाल को इंडस्ट्रियल हब बनाने पर फोकस है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह बंगाल को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने सबका विनाश कर दिया है। बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक कई अधिकारी हटाए गए हैं। टारगेट कर लोगों के नाम हटाए गए हैं। ममता ने कहा है कि बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल पर कब्जे का सपना कभी कामयाब नहीं होगा।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक कार से 25 लाख कैश मिला है। साथ एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। कार मालिक पैसों से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका है। पुलिस ने पैसों से भरा बैग जब्त किया है। चुनाव के दौरान इस पैसे को खपाने की आशंका है। बंगाल में चुनाव से पहले ईडी ने 16 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। फर्जी कॉल सेंटरों का खुलासा हुआ है। इसके जरिए विदेशी लोगों को चुन चुनकर करोड़ों का चूना लगाया गया। एजेंसी ने आरोपियों के पास से FD सोने के सिक्के, 2.5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल डिवाइस और 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए हैं। 2 बांग्लादेशी पासपोर्ट, 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त हैं। 88 महंगी शराब की बोतलों को भी बरामद किया गया है। दिल्ली दंगे के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ताहिर हुसैन को बड़ी राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे इलाज के लिए 15 दिन की अंतरिम बेल दे दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि आरोपी का इलाज पुलिस की निगरानी में ही होगा। आपको बता दें कि पिछले 6 साल से जेल में बंद ताहिर हुसैन की हार्निया की सर्जरी को लेकर राहत दी गई है। उस पर दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए साजिश रचने का आरोप है। जयपुर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। जो लोग इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं उन पर यह एक्शन लिया गया है। स्टंट करने वाले आरोपी जाकिर को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले आरोपी ने टोंक फाटक पुलिया के पास खतरनाक स्टंटबाजी की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी जारी है। हिमाचल से लेकर जम्मू तक पहाड़ों में हर तरफ सफेदी है। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी के चलते प्रशासन की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सोलंग नाला के पास अटल टनल को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी ऐसा ही हाल है। यहाँ बर्फ हटाने के लिए BRO की टीम मोर्चे पर डटी हुई है। लद्दाख में इस वक्त भीषण बर्फबारी का सितम जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। मकानों के छज्जे पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। पारा माइनस में पहुंच चुका है। भीषण बर्फबारी के चलते जोजिला दर्रे को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन की टीम सड़क पर जमी बर्फ को हटाने की कोशिश कर रही है। कई जगहों पर रूट को बंद कर दिया गया। मार्च में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फी बर्फ है। वादियां सफेद चादर से ढकी हैं। तस्वीरें शिमला के कुफरी की हैं, जहां पर ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खुल गए। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तापमान गिरावट भी दर्ज की गई है। तापमान